नमस्कार। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। वास्तुशास्त्र में जब हमें किसी चीज़ को ठीक करना होता है, कोई चीज़ जो हमें इनबैलेंस लगती है, हमें ऐसा लगता है कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे, और हम फिर मेजरमेंट करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो स्वास्थ्य है वो इतना अच्छा नहीं जा रहा, और हम जब कंपैरिजन करते हैं ग्रोथ का तो वो कम हो रही होती है, तो हम उसमें जो है उसका जो है सॉल्यूशन और हम समाधान देखते हैं। और कुछ केसेस ऐसे हों वास्तुशास्त्र के जिसमें पहले से ही जो है वास्तु अप्लाई करी गई हो, और कोई निर्माण ऐसा हो कि जिसमें जो है दूसरे की कंसल्टेंसी में मान लीजिए वो चीज़ जो है पहले ही किसी को मिली हुई हो कि आपकी जो है इसमें आप रहिए। और देखिए क्या होता है कि अभी जो रिसेंट ये जो पीरियड गया, ये पीरियड ऐसा था कि इसमें सभी जो लोग थे वो घर की जो टीवी स्क्रीन थी उससे चिपके रहे। सभी जो मोबाइल के जो गैजेट्स हैं वो मोबाइल के गैजेट्स में लगे रहे। और मेरे जैसा जो व्यक्ति जो मोबाइल चलाना नहीं जानता था वो भी मोबाइल चलाना जान गया। और इस दौरान जो कोई छोटी छोटी जो वास्तु की जो पार्टी को मिली तो देखने से अनुभव भी जो हुआ, तो माई मीन उससे ये जो पीरियड गया, इस पीरियड में एक ही चीज़ थी कि भाई अगर कोई दूसरा व्यक्ति स्वास्थ्य में कमज़ोर है या बीमार है तो आप उसके पास न जाएं। साधारण सी बात है, कम शब्दों में सब लोग समझते हैं। उस वक्त ये था कि अगर आप किसी ऐसे जो बीमारी से ग्रसित है उसके पास अगर आप जाएंगे तो आप भी उस बीमार हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो उससे दूर रहना है, चाहे वो आपका पर्सनल कोई घर का सदस्य क्यों ना हो। समस्या अगर ज़्यादा बढ़ती है तो उसे क्वारंटाइन करके जो है अस्पताल में, जो सब हमने देखा। देखिए क्या होता है, अपने जीवन में जीवन भी अपना ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए हम किसी, जैसे मैंने रिसेंट जो मेरे पहले वाले वीडियो हैं उसमें मैंने बताया कि अपन जैसे किसी नकारात्मक आदमी के पास मान लीजिए अपन जो है बैठते हैं, या नकारात्मक आदमी के पास अपन जब जाते हैं तो ये 100% सही है कि हम भी जो है नकारात्मक हो जाते हैं। आप समझिए एक्चुअल में क्या है, इस सीट को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। पंडित जी बैठते कैसे हैं हमारे को तो ये भी समझ में नहीं आता। तो कहाँ था, हाँ, आप नकारात्मक आदमी के पास बैठते हैं और आप जो है सकारात्मक होने के आपके कोई योग नहीं है। और देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, एनर्जेटिक आदमी के पास अगर आप बैठेंगे तो नो डाउट आप एनर्जी लेके बैठेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप किसी आदमी के पास गए, वो पान मसाला बना रहा है, वो चाय कॉफ़ी कर रहा है, तो नो डाउट वो आपकी नींद भी उड़ा देगा। वो भी आपको बुलाएगा, आओ भैया आप भी बैठो हैं, और वो आपको बढ़िया चाय वाय और जो है वो आप सब समझते हैं, तो आपकी नींद उड़ जाएगी। एक आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए जिसका गुरु जो है प्लैनेट गुरु अच्छा है, जुपिटर जो है वो ग्रह अच्छा है, वो आपसे स्वास्थ्य की बात करेगा। वो कहेगा भाई देखो भाई चाय तो पी लो मगर चाय नुकसान करती है। समझिए, समझने का तरीका है। फिर कहा थोड़ी देर बैठिए, अगर थोड़ा कुछ खाना पीना है तो थोड़ा सा मसाला थोड़ा ही खाइए, ज़्यादा नहीं भाई। ये नहीं कि आपके मुंह में छाले पड़ जाएं, शाम को जब खाना खाएं तो आपसे खाना नहीं खाया जाए।
और आप जैसे किसी ज्ञानी के पास गए जिसका जुपिटर ग्रह अच्छा है, उसका दफ्तर वगैरह बढ़िया है, बढ़िया सब कुछ है, तो वो आपसे जाते ही पूछेगा आइए भैया बैठिए, और आप उसकी जो ऑफिस का जो विजिटर लॉन्ज है वहाँ वो आपको बैठाएगा, बैठा के वो आपको आपकी जो भी कुछ चीज़ें पूछेगा। अगर आपको नींद आ रही होगी, मान लीजिए आप परेशान होंगे, या जैसे मान लीजिए कोई समस्या है आपकी, भाई मिनटों से मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि अपन किसी सकारात्मक आदमी के पास जा रहे हैं और अपन ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाएं जिसके ग्रह ऊंचे हों, तो क्या फल होता है। तो मान लीजिए अपन उसके ऑफिस वगैरह लॉन्ज वगैरह में जा गए, अपन बैठे, तो नो डाउट आज कॉमन सी बात है, विजिटर्स जो जितनी भी ऑफिस होती हैं वो बहुत ही आरामदायक बढ़िया होती है। तो वहाँ सुख दुख पूछा और आपको जो है नींद आ गई, आपने नींद ली। जैसे ही आपने नींद ली, आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हुआ। अच्छा, जब आप नींद से जगे तो नो डाउट आपके जो विचार हैं, जो भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो वास्तु से रिलेटेड चल रही हैं, या माने जो भी कोई आपकी जीवन की समस्या है, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। अच्छा, होता क्या है कि भारत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं धर्म से जुड़ी हुई कि जैसे अभी रिसेंट आप कोई प्रोग्राम देखेंगे सड़क पे, तो धर्म के कार्य बहुत होते हैं। किसी व्यक्ति के मान लीजिए कोई तकलीफ़ है तो दूसरा उसको जो है मदद करता है। मगर मेरी जो बात मैंने पहले क्लियर करी वो समझने की है कि अगर हम सकारात्मक आदमी के पास जाएंगे तो हमें जो है सकारात्मक ही कार्य मिलेगा, और हम जो है उसमें जो है हम जीत पाएंगे। आप समझते हैं? अगर हम नकारात्मक आदमी के पास जाएंगे तो नो डाउट हम नकारात्मक हो जाएंगे। अब रही बात वास्तुशास्त्र की आती है कि एक तो हमारा भी वास्तु डूबा हुआ, और एक हम जिसके पास गए उसका भी जो है वास्तु डूबा हुआ। आप समझते हैं? हमारा भी वास्तु जो है डूबा हुआ और अगले का डूबा हुआ, तो नो डाउट कोई समाधान हमें मिलेगा नहीं। और देखिए, वास्तु का डूबना तैरना, ये जो मेरे शब्द हैं, देखिए थोड़ा समझने की चीज़ है। क्या होता है कि जब हम अदर वीडियोस में देखते हैं कि पीछे वो डैशबोर्ड होता है, उस डैशबोर्ड पे वो ड्राइंग्स लगाते हैं, ये लगाते हैं, और वो अपने आभा मंडल छोड़ते हैं। देखिए मेरा नाम ये फलां ढिमका, आई एम वास्तुविद, ये मेरी फ्रांस में, ये जर्मनी में। भाई उन फ्रांस जर्मनी की डिज़ाइंस का अपने यहाँ कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिकल सी बात है, मेरे टोटल 86 सब्सक्राइबर हैं। अब 86 सब्सक्राइबर में भाई उन्हीं को जैसे उनको फ़ायदा हो, अब उनको जैसे कईयों को, अब जैसे क्या होता है अपने यहाँ इंडिया में, एक तो इंग्लिश हिंदी का कन्वर्जन है, आप समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जो काम आए वो चीज़ में अपन ध्यान लगाएं। और मेरे वीडियो में जो वास्तु समझ में आने वाली बात है, देखिए मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं घुमा के बोलता हूँ। डायरेक्ट बोलने से क्या होता है कि कोई जो व्यक्ति, अब जैसे मान लीजिए किसी का चंद्रमा खराब है, वो मुझे नहीं सुन सकता। ये क्या होता है, चंद्रमा जिस व्यक्ति का खराब होता है उसे जो है विचार जो है वो नकारात्मक आते हैं। आप समझिए, अब किसी व्यक्ति को नकारात्मक विचार आते हैं, वो वास्तुशास्त्र में नहीं जा सकता, वो वास्तुशास्त्र नहीं समझेगा, उसमें तसल्ली नहीं है, धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है। उसको तो ये लगता है बस ये ऐसे ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा प्रैक्टिकल वास्तविक लाइफ में नहीं होता। मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे राहु है, अब जैसे मैंने राहु का 18.5 साल जो है, मैंने खुद ने पर्सनल, पंकज शर्मा ने 18.5 साल मैंने राहु की अंतर्दशा भोगी, और जब भोग के मैं बाहर आया, आप समझिए जब मैं राहु की महा अंतर्दशा भोग के बाहर आया, जब मैंने थोड़ा देखा भाई लोग, दूसरे लोग कैसे हैं, घर कैसा होता है, ऑफिस कैसे होती है, नींद क्या होती है, किसी से जब मिलने जाएं तो मिलना क्या होता है, कोई हमें मतलब जी लगाए वो क्या होता है,
दूसरे का दुख दर्द क्या होता है वो मुझे धीरे धीरे समझ में आया। तो मुझे किसी ने कहा, पंडित जी देखो आप तो वास्तु के एक्सपर्ट हो, आपकी वास्तु तो बिगड़ी हुई है। वास्तु के साथ साथ आप ज्योतिष समझिए कि राहु की अगर 18.5 साल की दशा है तो 18.5 के बाद जैसे गुरु आता है। तो मैंने कहा भाई साहब ये गुरु आता है, बोले अब एक्चुअल में क्या होता है, देखिए क्या होता है, जब राहु का जो पीरियड होता है उसमें नो डाउट वो जो समय होता है छेर बाकी जो 3 होते हैं प्राइम, वो समय बड़ा ही मतलब व्यक्ति के लिए कष्टदायक होता है। राहु और जो शनि है वो दोनों साथ साथ हैं। और कहने का मतलब होता है क्या है कि व्यक्ति अनावश्यक भ्रमित रहता है। देखिए आप मान के चलिए कि दिन में कोई भी नहीं सोता, दिन में कोई भी नहीं सोता, मगर जो व्यक्ति थोड़ा समझदार होता है, थोड़ा अक्लमंद होता है, थोड़ी बुद्धि होती है, तो वो दिन में थोड़ी देर आराम कर ही लेता है। अब ये मस्तिष्क जो है, इसकी जो कोशिकाएं हैं, आप समझिए, आप अगर ज़्यादा मोबाइल माथापच्ची करेंगे तो भाई देखिए क्या हो, आजकल सिस्टम ये है कि आप कितने ही वो करें कि सुबह सूर्य को जल चढ़ा दें, सब नाटकबाजी कर लें, रात को व्यक्ति को लेट हो ही जाती है। रात को लेट हो गई, सुबह जल्दी उठना, सुबह भी जल्दी नहीं उठा गया तो नो डाउट दिन में जो है थोड़ी देर सो ले, तो ये एक सिम्टम है अच्छे आदमी को समझने के। अच्छा एक क्या है कि वास्तु जो बिगड़ती है, मान लीजिए, चलो मान लो आदमी को मान लो दशा चल रही है, वो तो मान लो, आप तो मान के चलो उसके तो मंगल की दशा है, वो तो मान लीजिए कोई पुलिस का अफसर है या मान लीजिए प्रॉपर्टी का काम करता है, कुछ भी है, मगर अब जैसे फॉर एग्जांपल वास्तुशास्त्र में जैसे मान लीजिए कोई भी संपत्ति है, उस संपत्ति के 2 मालिक हुए, एक तो पुरुष हुआ और एक महिला हुई। यार महिला जो होती है, देखिए ये फिश यहीं रहती है, ये जो फिश है पंडित जी की फिश है, फिश यहीं रहती है, थोड़ी सी पोजीशन होती है कि मेरा हाथ में इसमें नहीं लग जाए। आप ये देखे चलिए वीडियो में, जैसे ये फिश है, ये फिश अकेली रहती है। इसको जब लेके आए थे तब हम गए थे तो उसमें इसको बताया था ये फाइटर फिश है, ये अकेली रह जाती है, छोटे से बॉल में थी, ये अकेली रह रही है, फूड भी इसका थोड़ा सा है। तो कहने का मतलब जब वास्तु बिगड़ती है तो पुरुष का तो देखिए मुझे मालूम है बेचारा वो क्या कर सकता है, बाहर जाके चाय पी के मसाला खा के आ सकता है। अदरवाइज जो महिला होती है वो फाइटर फिश की तरह बिहेव करती है, मतलब उसकी प्रवृत्ति ऐसी से, ये फाइटर फिश है, ये फिश किसी के साथ नहीं रह सकती, इसको अकेले रहना है। तो माय मीन टू से ये सब चीज़ें क्या है व्यक्ति को सुधारनी चाहिए। अब देखिए मैं मेरी पॉइंट और बात पे आता हूँ। जैसे मैंने किसी से चर्चा करी कि भाई ये जो वीडियोस हैं वो आपको कैसे लगते हैं, आपका व्यूज़ कैसा होता है। अब जुमा 2 ही व्यू लाइक आते हैं तो उसमें सोचने की बात नहीं है, बट ये था कि जो मेरे पर्सनल हैं वो मुझे कहते हैं कि पंडित जी थोड़ा सा इसको आप है ना प्रोफेशनल बनाइए। हमें ऐसा लगता है जैसे आप कहीं से उठा के जो है ठोसा गया हो, आप समझते हैं। यार देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, वास्तुशास्त्र एक आर्ट है, एक कला है, एक विद्या है। और जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, आप मान के चलिए मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ। अब क्या है, एक जातवाद का जो है ना वो एक सॉफ्ट कॉर्नर ऐसे है कि जैसे मैं कहीं जाता करता हूँ या कहीं हूँ तो लोग क्या है मेरे नाम के आगे पंडित जी लगा देते हैं। जैसे कहीं सड़क पे भी चलता हूँ तो कहते हैं पंडित जी आप तो है गाड़ी में बैठिए, या कहीं गए किसी के तो वो कहते हैं पंडित जी आप थोड़ा अंदर बैठिए, सोफा पे बैठिए, पंडित जी आपके लिए चाय आ जाएगी। तो माइंड उससे जब मेरे को इस विद्या में लोग पंडित जी कहने लगे तो मेरे को ये प्रोफेशनल जो वीडियोस हैं या मान लीजिए किसी दूसरे को मैं इसमें है कि आप व्हाट्सअप नंबर का शेयर करेंगे, अपनी वीडियो को शेयर करेंगे तो लाइक आएंगे, फिर जो आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, चैनल मॉडल भाई क्या है। देखिए मैं बताऊँ, जो किसी ने पर्सनल जो सजेस्ट किया था कि उठा के ठोका का, तो मैंने आपको बताया कि जो ऑफिस है ये ऑफिस किसी दूसरे का है और ये जो सीट है वो एस्ट्रोलॉजर की है, और इनके साथ रहते रहते थोड़ा बहुत मुझे जो है एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान हो गया। अच्छा देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, जब कोई विद्या
या कोई आर्ट जब हम उसमें प्रवेश करते हैं, जब किसी विद्या, किसी आर्ट, किसी में हम जब जाते हैं तो उसका एक समय होता है। आप समझिए भाई, जैसे ज्योतिष की पुस्तकें हैं, आप समझिए छोटी छोटी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को जब हम, साधारण हिंदी में होती है, 2, 5, 10, 15 रुपये उसकी कीमत होती है, जब उन्हें पढ़ते हैं तो हमें उसमें जो है धीरे धीरे जो है रस हमें उसमें आने लगता है। अच्छा देखिए, ज्योतिष के समुद्र में जब हम कूदते हैं, जब हम जाते हैं, तो धीरे धीरे हमें जो है समस्याओं का जो है हमें समाधान जो है वो हमें मिलना शुरू होता है। अच्छा देखिए, कौन सा जातक क्या पढ़ता है, कौन कहाँ क्या उसमें ब्रीफ होता है, ये भी अपने आप में एक कला है। जैसे कई बार वास्तुशास्त्र में, जैसे मेरे पास ऐसे कई आए, उनमें किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ किसी साइट को, तो मैं सोचता था राम ये मेरे से भी पूछ लेता। तो वो जो नुकसान था उस साइट का, वो मान लीजिए उनके विचारों से, विचार संकीर्ण, सोच संकीर्ण। तो क्या होता है कि जब विचार ही नकारात्मक आ रहे हों, तो जैसे ज्योतिष में तो ये कहते हैं साहब चंद्रमा जो है, चंद्रमा कमज़ोर है। देखिए साइट जो होती है, चाहे टूटी सी टोटी लगी हो या कुछ भी नहीं हो, कम से कम विचार तो अच्छा आने चाहिए। आप समझते हैं? तो मैं मीट टू से इन माय दिस वीडियो कि जब हम ज्योतिष में जाते हैं, आप चला वास्तु और ज्योतिष, देखिए मेरा सिस्टम, मेरा ये था इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको वास्तु समझाते समझाते वास्तु में पूजा करवाने के बारे में मैं आपको बताऊं। तो थोड़ा मैं इसमें जो है आपको थोड़ा कैसे जाते हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए क्या होता है कि हाँ, ज्योतिष में आपको रस आने लगता है, कई बार तो पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाती है कि यार वाकई ये बात सही है। अगर हम सूर्य को जल चढ़ाते, या हम ऐसे ऐसे हमारे प्लैनेट्स देख लेते, हम अच्छे सब्जेक्ट चूज़ करते, या ये कमियां थी हम ये करते, तो हमें फल मिलता। तो वैसे ही वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र में जैसे इस कमरे का हम ये उपयोग करते, इस कमरे को हम साफ रखते, तो हम जो है आगे बढ़ते और हमें आगे फ़ायदा होता। अब देखिए बात आती है जाने की। कई बार क्या होता है कि जैसे हम कई बार किसी रामायण की चौपाई में जाते हैं, तो हम मतलब जब हम उस ग्रंथ में जब हम जाते हैं रामायण में, तो आप ये मान के चलिए कि बड़ी मतलब दिमाग घुमाने वाली चीज़ होती है। कई बार जो व्यक्ति उसमें जाता है, उस पद में जब व्यक्ति जाना शुरू करता है, तो व्यक्ति थोड़ा सा घूम जाता है, आप समझिए। तो कहने का मतलब वो रामायण जो ग्रंथ है वो भी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति जो है मेरे अंदर आए। तो बस वैसे ही है, जब आप वास्तु, ज्योतिष इसमें जब आना शुरू करते हैं, तब आपको ये कमियां ढूंढना बहुत पसंद आता है। अरे यार अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर अच्छा बनेगा तो मेरा फ़ायदा होगा, मैं ऐसे बनाऊँ, मैं वैसे बनाऊँ, दूसरे इसमें सजेशन देते हैं, इसका मतलब आप आना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप समझिए बात को। अच्छा देखिए क्या होता है, किसी चीज़ को समझना और किसी चीज़ में आना और किसी चीज़ में ज्ञान लेना, क्या होता है कि उसका एक समय होता है। और देखिए जैसे कई बार हम जो है कोई कार्य हम ऐसा करते हैं जो हमारी जो है समझ से जब परे होता है, परिस्थितियाँ कुछ और होती है, ऐसे में हमें जो है पूजा का सहारा हमें लेना चाहिए। पूजा का सहारा कैसे, देखिए मैं आपको बताऊं। पूजा प्रायः जितने भी भारत में या जो भी मकान है, उन सब में पूजा सभी घरों में होती है और सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। वास्तुशास्त्र की ऐसी कोई फिक्स कोई पूजा नहीं है कि ऐसा कराने से ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड से जो वाइब्रेशन निकलती हैं वो अपना इफेक्ट दिखाती है। इतना हो सकता है कि आसपास में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं हो, वो निकलने का चांस होता है। अच्छा, पूजा आप चाहे कैसे भी कराएं, हवन कराएं या कुछ भी कराएं, तो उनकी जो विधि होती है वो उस विधि से जो है आप वास्तुशास्त्र में आपको। अच्छा, पूजा में जब भी आपका मन हो, तो एक तो पूजा, जैसे जो मेरा अनुभव, पूजा छोटी होनी चाहिए।
पूजा छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें जो है ताम झाम और जो है बखेरा जो है वो नहीं होना चाहिए। ताम झाम बखेरा वखेरा वो नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं, वो फिर हमें गलत जो है मतलब प्रभाव देता है। तो कहने का मतलब, अच्छा एक क्या होता है कि जब हम पूजा के बाद जो भोजन वगैरह जो सिस्टम करते हैं, तो वो भी क्या है कि एक एक छोटे रूप में होना चाहिए। आप मान के चलिए, वास्तुशास्त्र में ये है कि जैसे हम अगर किसी घर में अगर पूजा करवा रहे हैं तो वो व्यावसायिक गतिविधि वाला मामला नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हमने ऑर्डर किया किसी स्टोर पे और हमने जो है जो बॉक्सेस वगैरह जो है हमने जो मंगा लिए, हमने हमारा काम जो उसमें पटा लिया। थोड़ा सा उसमें क्या है, खुद का सहयोग जो है उसमें होना चाहिए और धीरे धीरे जो है पूजा में खुद को मतलब सम्मिलित होना चाहिए। ऐसा नहीं यार हमसे तो उठा बैठा ही नहीं जा रहा है, हम सारा का सारा जो है वो पंडित जी पे छोड़ रहे हैं। और हम एक क्या होता है, पूजा में व्यक्ति को जो वाणी है वो बहुत अच्छी बोलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम वास्तुशास्त्र की पूजा करवा रहे हों और ऐसा लगे जैसे हम कोई लंदन से आए हों। देखिए मैंने कई पूजाओं में देखा है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी नींद पूरी होती नहीं है, फिर सारा का सारा हम उस पंडित जी पे ही जो है बाहर छोड़ देते हैं। वो फल जो है गलत इसमें होता है। अच्छा एक क्या होता है कि ये जो छोटी मोटी जो अग्नि जलती है या लकड़ी वकड़ी जो भी कुछ होती है, तो प्राय उसमें ये कोशिश करें कि जो घर के जो सदस्य हैं वो खुशी खुशी उसमें आए। आप समझिए, एक ये प्रैक्टिकल साइंस है। जिस मान लीजिए किसी के मान लीजिए बार बार बीमारी आ रही है, मान लो तो बीमारी आ रही है तो उसके मामा को बुलाओ, मामी को भी बुलाओ, उनको भी बुलाओ, या जैसे चाचा जो भी मतलब माइमेंट उससे रिश्ते नाते हैं जो है इनको बुलाएं। अच्छा एक जो सिस्टम ये आता है कि पूजा में अब मान लीजिए पति पत्नी में नहीं बन रही मान लीजिए, तो कहने का मतलब उन्हें भी वहाँ बैठाना चाहिए, उनके हाथ से पूजा। एक क्या होता है यार कि जब पूजा हो रही हो तो एक ये मोबाइल जो है थोड़े वो बंद रखने चाहिए। ये नहीं कि पुरुष का तो मान लो कोई व्यापार संबंधित हो, मान लीजिए उससे कोई सामान मंगाना हो या मान लीजिए कोई व्यवस्था करनी हो, पर महिला का मोबाइल उस वक्त भी। और एक क्या होता है, देखिए मैं बताऊँ, वास्तुशास्त्र अपनी जगह, बाकी सारा सिस्टम अपनी जगह, जिन जिन महिलाओं के उनके जो घर वाले होते हैं जो जितना फ़ोन लगाते हैं उतना ही जो है वास्तुशास्त्र उस महिला के घर की बिगड़ जाती है। एक बार शादी हो गई, लड़की का विवाह हो गया, फिर कम से कम लड़की के माता पिता को तो क्या है थोड़ा उधर कम ही ध्यान देना चाहिए, वरना नुकसान इसमें उनकी पुत्री का ही है। पर कई बार कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि खैर उनकी व्यथा वही जाने, भगवान जाने, एक्चुअल में वो भी सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, कंटिन्यूअस अगर आप मोबाइल में लगे रहेंगे, कंटिन्यूअस जैसे लैपटॉप कंटिन्यूअस इनमें अगर आप रहेंगे तो नो डाउट आप जो है किसी भी शास्त्र का आप फ़ायदा नहीं उठा पाए। देखिए मैं बताऊं, एक चीज़ समझने की है, पॉलिटिकल माइंड है। बेसिकली क्या है कि यूट्यूब वगैरह जो हैं ये बाहर की स्ट्रेटजी वाले हैं। आज अपन अपने में जब इनको अप्लाई करते हैं तो इनको समझना, इनको इंटेक करना हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, आज एक लाइफ स्टाइल है, बहुत बढ़िया बात है कि हम किसी भी चीज़ को सीखते समझते हैं, वो बहुत बढ़िया बात है। बट ये जो वेस्टर्न कल्चर है, आप सोशल नेटवर्किंग साइट में कभी आप देखेंगे तो आपको ऐसे कई इन पैरल वीडियोस मिलेंगे जिन्हें, अच्छा कई बार तो जैसे कई वीडियोस जो मैं सोशल नेटवर्क साइट पे मैं देखता हूँ तो मेरे से देखा भी नहीं जाता है। आप मान के चलिए, जैसे अभी रिसेंट मैंने 2-3 न्यूज़ देखी तो देखना ही मुश्किल है, आप ही मान के चलिए देखना ही मुश्किल है। जब मैंने वो कंटेंट में देखा कि कितने टाइम ये शेयर हो चुका है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप पंकज शर्मा को मान के चलिए, क्योंकि मैं भी मुंबई की भीड़ भाड़ बड़ी जगहों में रहा हुआ हूँ, मैंने भी रश देखे हैं। कई बार
वो जो लोकल ट्रेन होती थी उसको मैं छुप के पकड़ता था, इधर से उधर बड़ा वो होता था, तो कई बार जैसे किसी का हाथ छूट जाता था तो मुंबई में क्या होता था कि वो जल्दी से उसको उठाते थे, शर्ट से पैक कर ट्रेन रवाना, ये भागत माइमिन टू से देखिए हादसे होते हैं। ठीक है, अब सोशल नेटवर्किंग साइट बहुत बढ़िया है, महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया है, महिलाएं जागरूक होती हैं इसमें, आज उनको अपने बारे में सब पता है। बट क्या होता है कि ये वीडियोस, ये न्यूज़, ये समाचार, ये बड़े ही नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है बाहर, मैं आपको बताऊं। जितना जिस तरीके से मीडिया में दिखाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, वाइन स्टोर्स के बारे में इतना मतलब फैलाया जाता है कि उसके बाहर से नहीं निकल सकते, ये हो गया वो हो गया। मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए ठीक है, बट क्या होता है कि ये भी ग्रह स्टार्स होते हैं। अगर आप मोबाइल में यूट्यूब पे अगर कंटिन्यूस अगर आप इस समाचार सुनते रहेंगे तो मामला जो है जमेगा नहीं। अच्छा, क्या होता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं एक स्ट्रेटेजी बनाती हैं, ये कमज़ोर जो नेटवर्क वाले, जो स्ट्रेंथ वाले वो उन पे अपने अपने रोल्स चलाती हैं, अपनी स्कीम वगैरह दिखाती है, उसमें अपन आ जाते हैं। एक क्या होता है, इसका एक टाइम फिक्स कर लिया जाता है और इसमें अगर हमें कुछ मिल रहा होता है तो हमें जाना चाहिए, अदरवाइज़ इनका कम से कम हमें उपयोग करना चाहिए। और जैसे मैं कई बार कंटिन्यूस बोलता हूँ, आप मान लीजिए बिना देखे बोलता हूँ, और जैसे मेरे जैसे चश्मा नहीं है तो माइमिट उससे कहने का मतलब ये चीज़ें क्या होती हैं, आपकी याददाश्त को उनको जो है कमज़ोर करती हैं और आप एक डिजीज़ के जो है प्रभाव में आप आ जाते हैं। वास्तुशास्त्र भी आपका जो है उसमें बिगड़ जाता है। उसमें फिर कोई आपको ये नहीं है कि आप मतलब बहुत किसी स्मार्ट तरीके से आप निकल जाएंगे कि 2 दिन आप योगा करेंगे, 2 दिन आप रनिंग करेंगे, 2 दिन एक्सरसाइज करेंगे तो आप निकल नहीं, उसमें आप निकलने में आपको जो है काफ़ी उसमें जो है समय लगेगा। तो इन माय दिस वीडियो, वास्तुशास्त्र में ऐसी कोई पूजा नहीं है, आप समझिए, बहुत आसान है। अच्छा देखिए, एक बात बताऊँ आपको, जब कभी व्यक्ति को ऐसा लगे कि वास्तुशास्त्र अप एंड डाउन हो रहा है तो नियर बाय आप किसी भी कंसल्टेंट को आप कंसल्ट करके अपना वास्तु ठीक कर सकते हैं। जब महिलाएं आजकल क्या बड़ी एक्टिव हैं, आज जो है किसी भी चीज़ में इंटीरियर में जाके आप अपना जो है, अच्छा ये सब चीज़ें चेंज करना, ये करना वो करना, ये कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। अगर डलनेस है हाउस में तो आप डलनेस को दूर करें। और देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं मीन से अगर किसी महिला में या लेडीज़ में या किसी फीमेल में मान लीजिए किसी चीज़ की कमी है, वो अगर मान लीजिए न्यूट्रिशन के पाउडर खा रही है, या मान लीजिए जिम जा रहे हैं, या मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें पावर नहीं आएगी। नो डाउट फ्रूट्स से ही, जब आप फ्रूट्स खाएंगे तो आपको जो है जो नेचुरल जो ताकत है वो मिलेगी। वही फिर वो आप बच्चों में करें, और अगर आपके पास समय मिले तो आपका हस्बैंड आ जाए तो थोड़ा बहुत उससे। और देखिए कॉस्ट वाइज क्या, ये बहुत महंगा पड़ता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, वास्तुशास्त्र की जो पूजा होती है, आज हमें यूट्यूब पे ये सब सीखना समझना इसलिए पड़ता है कि पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, माता पिता होते थे, उनके दादा दादी होते थे, उसी परिवार में चाचा चाची बुआ वगैरह आने जाने। आज क्या है, आज सिस्टम ये हो गया है, आज जो रिश्ते तो क्या होता है, पहले क्या होता था, जैसे 2-4 लोग तो सो रहे हैं घर में, 2-4 जग रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। आज थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है, तो सिस्टम और प्रणाली में जब आते हैं तो ये दिक्कतें हमें आती हैं। अच्छा, आज एक सिस्टम क्या आ गया फ्लैट में, क्या छोटा घर हो गया, उसमें घुसते उन्होंने वाईफाई लगा लिया, कूलिंग प्लांट लगा लिया, ये लगा लिया वो लगा लिया। अब उन ताम झाम में कभी 2 तो हमेशा ख़राब मिलेंगे और आप परेशान रहोगे। गाड़ी ऐसी कि आप समझते हैं कि जो उसको ठीक करने वाला है वो उसकी चाबी रहती है। तो इन मैं दिस वीडियो, ये वीडियो में इतना ही। और ऐसी कोई पूजा वास्तुशास्त्र में होती नहीं है, सिंपल पूजा होती है, आप पूजा करिए। और पूजा करके देखिए हवन वगैरह है, फिर मैंने फूड वगैरह का मैंने आपको उसमें बताया। और देखिए एक चीज़ मैं इसमें क्लियर कर दूँ कि आप जब मुझे सुनते हैं, आप मेरे फॉलोवर हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, देखिए वहम जब हो जाता है ना कि भाई हम हमारे वास्तुशास्त्र में हमको पूजा कराएं ठीक हो जाएगा, तो उसका कोई वो नहीं है।
अगर आपको एंग्जाइटी रहती है या स्ट्रेस रहता है या आपकी ट्रैवलिंग रहती है, जैसे मान लीजिए पेट खराब है, पेट खराब वाले का तो ये यार आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज करें, वॉक करें और थोड़ा कम खाएं, बाहर का नहीं खाएं, उससे ठीक होगी उसमें। और एक क्या होता है कि आगे का नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा। जैसे कई बार कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होती है, जैसे मंगल और शनि है, ये प्रॉपर्टी का काम कराते हैं। मैंने यहाँ इतने क्लाइंट देखे, बाहर भी मैं देखता हूँ, आपके मन में ये बार बार ये खरीदना बेचना, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये नहीं होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अरे आप देखिए जयपुर में जब आप देखेंगे किसी राजस्थान के किसी भी बाज़ार को देखेंगे, तो ये अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, आमेर के किले, इनके दरवाजे आज भी वही हैं। भाई आमेर का जो किला पे ना, आप जब कहीं भी किसी गेट को देखेंगे तो दरवाजे वहीं, और उन्हीं दरवाज़ों का इफेक्ट आता है। ये आप अपने अंदर अगर आप सोचते हैं कि मेरा ये बेड का दरवाज़ा गलत है, ये गलत है, तो ये आपकी जो है थोड़ी सी भूल है, आप उसको समझिए। और एक क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊँ, कुछ जो होता है वो बाहर का होता है। आप जिस कार्यालय में काम करते हैं, जहाँ आप जाते हैं, अब मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, मान लीजिए जिस शहर के, तो जिस शहर के आप रेलवे स्टेशन जाते हैं वहाँ के थोड़ी आप दरवाजे चेंज करा सकते हैं। या आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे आप जाते हैं तो वहाँ थोड़ी आप जो है आप वहाँ के दरवाजे चेंज करा सकते हैं। तो कहने का मतलब इसमें इतने, अच्छा एक क्या है कि जो नींद है ना वो आप प्रॉपर लीजिए, आप नींद फुल लीजिए, अच्छा फूड खाइए और जो पूजा का मैंने बताया वो करिए। इसमें इतना ही, थैंक्स।